हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और धीरे धीरे बहती नदी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। इस गांव के वातावरण में सुकून बसा था। हर दिशा में पंछियों की चहचहाट और मंदिर के घंटियों की मीठी गूंज भरी रहती थी। इसी गांव के एक कोने में साधारण सा लड़का लेकिन अलग था। उसका नाम था ओम। करीब 16 बरस का था। शांत स्वभाव, उसकी मुस्कान हल्की, बात बहुत कम करता था। लोग उसे चुप बच्चा कहते, लेकिन ओम को शोर पसंद ही नहीं था। ओम का अपना संसार था। नदी का किनारा, छोटे छोटे पत्थर, खामोश बहती हुई जलधारा और दूर पेड़ों पर बैठी हुई चिड़ियों की आवाज। हर शाम वो वहीं बैठ जाता, कुछ नहीं बोलता, बस सुनता। झलकी कलकल, पत्तों की सरसराहट, और जब हवा सही दिशा से आती, मंदिर के घंटियों की आवाज भी जैसे उसके भीतर तक उतरती चली जाती। एक दिन जब सुबह की किरणें सुनहरी होकर पानी पर गिर रही थी, ओम ने नदी के किनारे कुछ अनोखा देखा। चिकनी मिट्टी में आधा धसा था एक काले भूरे रंग का बीज, जिसकी सतह पर महीन घूमती हुई रेखाएं बनी थी। ओम ने उसे निकालकर हथेली पर रख लिया। उसे पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन न जाने कौन सी सहज भावना थी। उसने उस बीज को एक छेद कर डोर डाली और गले में पहन लिया। रात को ओम को एक सपना आया। बर्फ से ढके पहाड़ों पर एक योगी ध्यान में लीन बैठे थे। उसके चारों ओर हिमालय की चुप्पी, सिर पर घनी जटाएं और जटाओं से बहती गंगा की धार। उनके गले में सांप लिपटा है। योगी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी ओम के हृदय पर पड़ी और वो बोले, बालक, जिसे तूने गले लगाया है वो मात्र बीज नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है, वो रुद्राक्ष है। ये केवल पहनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। ये तुझे साहस, सेवा और सत्य का मार्ग दिखाएगा। ओम चौंक गया, लेकिन योगी की मुस्कान में गहरा अपनापन था। ओम ने सिर झुका लिया। सपने के बाद जब सुबह उसकी आंख खुली, उसके भीतर कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई शांति की लहर उसके भीतर बह रही हो। उस दिन से ओम का आचरण बदलने लगा। उसके पास बैठने से ही आसपास के लोग का मन स्थिर होने लगा। वो मंदिर में घंटी बजाता और गांव के लोग जिनके मन में कोई भी दुख हो, कोई भी घबराहट हो, वो खुद ब खुद ओम के पास आने लगे। ओम चुपचाप उनकी बात सुनता और रुद्राक्ष को उनके सिर से छुआ देता। लोगों को लगता जैसे हर पीड़ा कुछ अलग हो गई। धीरे धीरे वो रुद्राक्ष भी कुछ बदलने लगा। जब जब कोई सच्चे दिल से उसके पास आता, रुद्राक्ष में हल्की सी गर्माहट महसूस होती, जैसे उसके भीतर कोई गुप्त ऊर्जा हो जो दूसरों का दुख सोख लेती हो। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। इंसान क्या, पशु पक्षी तक कमजोर पड़ने लगे। गांव के लोग परेशान, डर और चिंता में थे। ओम ने ये सब देखकर बोला, मुझे भोलेनाथ पर विश्वास है। रुद्राक्ष गले में डालकर वो एक एक के घर में गया। बीमार लोगों के सिर पर हाथ रखा, रुद्राक्ष छुआया और मंद स्वर में बस इतना बोला, इनका दुख भी मुझ में बांट लो भोले बाबा। रात उजियारी थी, लेकिन गांव में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। जैसे ही अगली सुबह सूरज निकला, पूरे गांव की फिजा बदल गई। जो लोग बीमारी देखकर कल तक डरे हुए थे, वो आज स्वस्थ बैठे थे। बच्चे खुशी से खेलने लगे। बूढ़े लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हंसने लगे। मंदिर की घंटियां पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग समझ गए, ये किसी साधारण बालक या बीज की बात नहीं थी, ये भोलेनाथ की कृपा का चमत्कार था, जो ओम के सरल हृदय, उसके श्रद्धा और सेवा में प्रकट हुआ था। अब गांव में किसी को चिंता नहीं रहती थी। सब जानते थे, ओम और उसका रुद्राक्ष गांव की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं।
सीख यही है कि रुद्राक्ष बस पहनने की वस्तु नहीं है, वो भक्ति है, नम्रता है और सेवा की पहचान है। जिसके भीतर भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा हो, उसके गले का रुद्राक्ष भी कभी न कभी बोल उठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।